मेरे पास एक दफ़ा पता नहीं किस मुल्क में एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ, वो इंडिया से आए थे, दुबई में। हाँ, तो कहने लगे मेरे वालिद जो हैं, क्या करते हैं आपके वालिद? कहने लगा मेरे वालिद जो हैं वो हाथियों को संभालते हैं, एक हाथियों का फार्म है उसको संभालते हैं, उनके पास तजर्बात है। मैंने ये राज बताया, मैंने कहा अपने वालिद से जाके कहना हाथियों पे नजर रखें, हाथियों के बांधने की जगह है, क्या वो हाथी जहां उसके बांधने खड़े होने की जगह है, क्या वो हाथी वहां पेशाब करता है? अगर नहीं करता तो फिर मुझे बताना, और वहां से फिर खजाना मिलेगा। ऐसे मैंने उनको कह दिया। वो बंबई से आए थे दुबई मुलाकात करने, कई साल पहले की बात है। तो कई अरसा बाद हज पे मुलाकात हुई उनमें से एक साहब की, और मुझे याद है उन्होंने पटसन के कपड़े पहने हुए थे जूट के। वो कहने लगे इतना नरम है कि आज की दुनिया फिर से पटसन के कपड़ों पे आ गई है, और दुनिया का महंगा तरीन ये लिबास है उन्होंने पहने हुए थे। तो वो साहब मुझे हज में मिले, उन्होंने पहचान लिया कहीं, और पहचानने के बाद कहने लगे हम वही हैं तो आपके यहाँ अमलियात सीखने के लिए दुबई आए थे। अच्छा, मुझे वो याद आ गई। मैंने कहा आप में से एक साहब थे, आप थे, कौन था जिनके वालिद हाथियों की खिदमत करते हैं और हाथियों के निगरान थे? तो वो कहने लगे वो मेरे फलां थे। तो मैंने उनसे कहा था कि, मैंने कहा कि हाथियों का पता करना, जो हाथी जहां मुसलसल बांधे बैठे उठे, हाथी बैठता तो है नहीं, हाथी तो खड़ा रहता है, उठे बैठे बैठता है हाथी, बैठता, अच्छा बैठता होगा, मेरी मालूमात कमजोर है। तो जहां हाथी उठे बैठे तो वहां अगर पेशाब न करे, मैंने ये बात कही, फौरन कहने लगे कि उनके वालिद चूंकि बात दिलचस्प थी और बात के साथ खजाने लगे हुए थे, इसलिए उनके वालिद ने इस बात पे बहुत तवज्जो की, बहुत ध्यान दिया, बहुत तवज्जो की, बहुत ध्यान दिया, और कहा बात सच निकली कि उन्होंने एक जगह बताया कि यहाँ हाथी है और कई सालों से देख रहा हूँ यहाँ पेशाब नहीं करता, और कहा मैंने समझा शायद ये डिसेंट, नस्तालीक, सलीका, साफ सुथरा हाथी है, देखें जहाँ उठता बैठता है वहाँ पेशाब नहीं करता, लेकिन पता तो अब चला। और कहा कि उन्होंने वहां खोदा तो नीचे से किसी दीवार के आसार मिले, कैसे किसी दौर में कोई यहाँ महल था, किला था, कोई बड़ा घर था, आसार मिले, और कहा कि आसार मिलने के बाद सीढ़ियों के आसार मिले, लेकिन लोगों को पता चल गया, और कहा जो वहां उस इलाके के मालिक था उससे पता चला कि यहाँ खजाना है, बात निकली, उसने उनको हटा दिया, फौरन वहां चार दीवारी दे दी। उसके बाद कहा कि हमें पता चला कि वो आनन फानन मालदार हो गया। तो ज़ाहिर खजाना ही तो निकला कि आनन फानन मालदार हो गया। ये पक्की बात है, आजमा के देख लीजिएगा। हाथी जहां बैठता है और मुसलसल बैठे, और जहां बैठे और वहां पेशाब ना करे, किसी और जगह करे, और कुछ अर्सा तक उसको देखते रहे, पक्की बात है नीचे खजाना है। हाथी को खोल रहा हूं, उसके नीचे खजाना है। जब महमूद गजनवी यहां आए फातेह बन के, तो उसने बड़े बड़े बादशाहों के महल्लात के नीचे से खजाने निकाले। एक राज की उसको खबर थी, वो राज जानता था। उसने कहा कि उन फील बानों को बुलाओ जो सारा दिन हाथियों के साथ रहते हैं, उन्हें बुलाओ। उन्हें बुलाया तो उन्होंने बंदे मुकर्रर किए कि इससे पूछो कि हाथी कहां बांधता है। उसने हाथी यहां बांधता हूं। कितने अरसे से? इतने सालों से। क्या उसने यहां पेशाब किया है? उसने कहा किया है। उन्होंने कहा कोई हाथी ऐसा बता जहां वो होता और वहां पेशाब न करता हो। उन्होंने कहा हाँ, ये जगह है जहां वो था और उसने पेशाब नहीं किया। उसने कहा खोदो इस जगह को। जब उस जगह को खोदा तो नीचे से खजाना निकला। क्यों? हाथी के अंदर अदब और कदर है कि रिस्क की कदरदानी और रिस्क का एहतराम होगा तो रिस्क बाकी रहेगा। अगर रिस्क अदब खो जाएगा तो रिस्क रूठ जाता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।